आज हम यहाँ पर कंप्यूटर के एब्रिविएशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर कुछ एब्रिविएशन है यानी कि फुल फॉर्म है जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा किसी भी तरह का एग्जाम हो जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो फुल फॉर्म पूछे जाते हैं सारे फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म को इसमें डाला गया है। तो आप इसको इस वीडियो को देखें जो बहुत ही कम समय 5 से 7 मिनट में पूरा आपका ये बता दिया जाएगा। और आप कहने का मतलब है जितने भी फुल फॉर्म हैं सारे इसमें इम्पोर्टेंट ही हैं, तो इसको बार बार सुने, याद करें। आप चाहे तो हेडफोन लगा के सुने और इसको बार बार सुनने से आपको याद हो जाएगा। जो एग्जाम में लगभग 2 से 3 फुल फॉर्म पूछा ही जाता है। जिस तरह से शॉर्टकट 2-3 पूछा जाता है उस तरह से फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। फुल फॉर्म को आप याद रखें। हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है जिसमें आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आप सुने भी, और इस वीडियो में हम उसका डिस्कशन भी करवा रहे हैं, तो कहीं पर मिस्टेक होगा उसको हम करेक्शन भी करेंगे। वीडियो के देखने के बाद पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे पूरे सिलेबस का ही सभी तरह के एग्जाम का पीडीएफ उपलब्ध होता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें इस वीडियो के, जो कि डिस्क्रिप्शन में होगा। तो चलिए हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं शॉर्टकट की को। यहाँ हम चलेंगे। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? ये सीपीयू का एक भाग है एएलयू। और दूसरा एएमयू और सीयू होता है। टोटल 3 भाग होते हैं सीपीयू के। तो यहाँ पर एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, याद रखना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एएससीआईआई का फुल फॉर्म तो याद रखना है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एएससीआईआई का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होगा। एएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक सेंड एंड रिसीव होता है। ऑटोमेटिक सेंड एंड रिसीव एएसआर का। एटीएम का फुल फॉर्म, चलिए ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक डॉलर मशीन इस एटीएम का फुल फॉर्म होता है। बीसीडी कंप्यूटर से रिलेटेड है। बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। PIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यहाँ पर हम कुछ में टिक लगा सकते हैं जो आपको इम्पोर्टेंट होगा, जो आपको याद कर लेना नेसेसरी है। तो अब यहाँ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये भी पूछा जाता है। बीट्स पर सेकेंड, बीपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? बीट्स पर सेकेंड। CAD का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैम का फुल फॉर्म होगा यहाँ पर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। और केस का फुल फॉर्म होगा कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इन इंजीनियरिंग। इस तीनों में CAD इम्पोर्टेंट है, ये दोनों लगभग नहीं इम्पोर्टेंट है। CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, आपको पहले से पता होगा। CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD अगर रोम लिखा रहता है, CD रोम लिखा रहता है, CD रोम का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होगा। कोबोल ये खूब पूछा जाने वाला है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, इसका फुल फॉर्म कोबोल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, ये याद रखना है। CPS प्रिंटर की गति को बताने का काम करता है। करेक्टर पर सेकेंड, ये इम्पैक्ट प्रिंटर की गति को बताता है कितना स्पीड से हो रहा है, तो ये करेक्टर पर सेकेंड होगा। CPU का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म होगा। सीरोम का फुल फॉर्म क्या होगा? कंट्रोल रीड ओनली मेमोरी। सीआरटी का फुल फॉर्म ये याद रखना है, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब इंपोर्टेंट है। डीबीएमएस भी इंपोर्टेंट है। डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस का फुल फॉर्म डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीओएस यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ओएस लगा ही हुआ है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म। डीपीआई जो रिजोल्यूशन को बताता है, किसी भी फाइल के पिक्चर फाइल के रेजोल्यूशन को बताता है, तो ये डॉट पर इंच इसका फुल फॉर्म होगा। डीटीपी के बारे में कंफ्यूजन रहता है, तो आप डीटीपी को याद रखें, और इम्पोर्टेंट भी है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप एक साथ होगा और पब्लिशिंग अलग होगा। डीटीपी का फुल फॉर्म। डीवीडी डिजिटल वर्साटाइल डिस्क होगा डीवीडी का पूरा नाम। ईपीरोम, ईपीरोम में इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, डबल ईपी रोम है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ईपी रोम का फुल फॉर्म है, EPROM का फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
एफएम का फुल फॉर्म क्या होगा? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एफएम का फुल फॉर्म फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगा। फॉरट्रेन का फुल फॉर्म होगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इस तरह से फॉरट्रेन का फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन होगा। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का पूरा नाम होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है जो फाइल को शेयर करने से रिलेटेड प्रोटोकॉल होता है। गीगाबाइट, जीबी का फुल फॉर्म गीगाबाइट होगा। अगर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको स्मॉल भी देता है तो आपको याद रखना है इस जगह पर जीबी का फुल फॉर्म गीगा गीगा बिट होगा। गीगा बिट होगा। अगर कैपिटल बी रहता है तो बाइट ये समझेंगे आप, यानी कैपिटल बी हम बोलते हैं बाइट को, और स्मॉल बी बोलते हैं, कैपिटल बी से बाइट होता है और स्मॉल बी से बिट होता है। ये चीज आप याद रखें। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और यहाँ पर GIGO बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी इसमें मैक्सिमम इंपॉर्टेंट ही डाला गया है, इसलिए आप याद रखें। GIGO का फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दो तरह के ऑपरेटिंग इंटरफेस होते हैं सॉफ्टवेयर में, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसको GUI बोलते हैं, और एक होता है करेक्टर यूजर इंटरफेस जिसको हम CUI बोलते हैं। एच टी एम एल होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगा। और HTTP है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर एस लगा होता है यहाँ पर तो लिखा जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यहाँ पर लास्ट में हम लोग सिक्योर ऐड कर देंगे। तो पूछा जाता है सिक्योर वेबसाइट कौन सा वेब पेज अलाउ करता है और प्रोटोकॉल अलाउ करता है? HTTPS। हर्ट्ज, हर्ट्ज जो होता है जेट का, जो प्रोसेसर की गति को बताता है। इनपुट आउटपुट आयो IP का होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। IP का फुल फॉर्म, IP से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो IP से रिलेटेड एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देखें और आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये एल छूटा हुआ है तो आपको याद रखना है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ISP का पूरा नाम होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। KB का किलोबाइट होगा, अगर स्मॉल भी होता तो किलोबिट होता है। लैन, लैन का पूरा नाम होगा लोकल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क में स्पेलिंग WORK होगा। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होगा, जो स्क्रीन यानी मॉनिटर का एक प्रकार है। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है मैन, MAN का फुल फॉर्म। MB का फुल फॉर्म कैपिटल भी है तो मेगा बाइट होगा। MICR का यूज बैंकिंग के क्षेत्र में चेक को पहचानने के लिए होता है कि ये डुप्लीकेट है या फिर ओरिजिनल है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। याद रखना है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। NS से होगा नैनो सेकेंड। NS से नैनो सेकेंड होता है। OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। OCR का पूरा नाम हो जाएगा ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, याद रखना है। OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर, कहीं कहीं पर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन लिखा रहता है, वो सही रखना है। OS ऑपरेटिंग सिस्टम। OS का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत जगह यूज होता है। इसका फुल फॉर्म जनरली नहीं पूछा जाता, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है। P2P, पीर टू पीर होगा। पैन का फुल फॉर्म PAN, पैन का फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा। PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर होता है। PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होगा। PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, कहीं कहीं पर लोग फाइल याद रखते हैं, लेकिन आपको याद रखना है इसमें लोग फंसते हैं, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होगा। पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो पिन पिन हम लोग का जो लॉक का कोड होता है या फिर कोई भी, तो ये पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। और जो पिन कोड जो होता है, जो एड्रेस का होता है, ठीक है, वो पोस्टल एड्रेस का, तो वो पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। PPP फुल फॉर्म बहुत अच्छा है ये फुल फॉर्म, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
RAM का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी है। रोम रीड ओनली मेमोरी होगा। ROM का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। URL का फुल फॉर्म क्या होगा? तो URL का फुल फॉर्म होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कोई कोई यूनिवर्सल याद रखते हैं, लेकिन आपको याद रखना है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ही होता है। इसमें लोग कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना है। USB को भी अच्छे से याद रखना है, यूनिवर्सल सीरियल बस। VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट याद रखना है। VGA विजुअल ग्राफिक्स ये होता है। और एक ये याद रखना है VGA का फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक्स ग्राफिक्स एरे। ये सही है, ये याद रखना है। वैन का फुल फॉर्म होता है WAN वाइड एरिया नेटवर्क। वाईफाई फुल फॉर्म वायरलेस फाइडेलिटी। WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसका आविष्कार 1989 में टिम बर्नर्स ली ने किया था। इंटरनेट का आविष्कारक भी टिम बर्नर्स ली को माना जाता है। XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये याद रखना है। इस तरह से आपका सारे शॉर्टकट की इसमें कवर करवाए गए। बहुत ही सिंपल जो है उसको से लेकर के और एडवांस तक के सारे सारे इसमें फुल फॉर्म को बताया गया है। इसके अलावा शॉर्टकट की का अलग वीडियो है। जितने भी टॉपिक है सबका वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है, आप देखें और अपनी तैयारी को, जो भी टॉपिक में आपको डाउट होता है उस टॉपिक का वीडियो देख करके अपने टॉपिक को क्लियर करें। तो इस तरह से ये क्लियर होता है। आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके, और डेली क्विज देना चाहते हैं तो डेली कंप्यूटर का क्विज दें 60 क्वेश्चन का। इस तरह से आपका ये क्लियर हुआ। वीडियो में अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको एक बार शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, आपको कमेंट का रिप्लाई भी किया जाएगा।